दोस्तों आज हम सीखते हैं पॉइसन रेशियो के बारे में। ठीक है, पॉइसन रेशियो के बारे में। ठीक है, हम जानते हैं दोस्त, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, इसको पकड़ के ऐसे खींचें तो इसकी लंबाई में तो वृद्धि होती है, इसकी लंबाई में तो वृद्धि होती है, लेकिन इस जो लंबाई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है, उसमें कमी होती है। उसमें क्या होती है दोस्त, कमी होती है। मतलब अगर मान लीजिए ये बॉडी है, कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, तो इसको अगर पकड़ के हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो इसकी लेंथ जो आपका यल है, ठीक, यक्स डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो यक्स डायरेक्शन में मान लो बॉडी ये ले लीजिए, ठीक, इसकी क्या है, यहाँ से ये मान लीजिए यक्स डायरेक्शन है, ये आपका वाई डायरेक्शन में क्या है, जेड डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में वृद्धि होती है, लेकिन दो और जो डायरेक्शन होंगी उसमें क्या होती है बाबू, कमी होती है। उसमें क्या आती है दोस्त, कमी आती है। ठीक है, ये बात तो समझ रहे होंगे आप, ये बात तो आप समझ रहे हैं। अगर मान लो लंबाई की डायरेक्शन में आपको वृद्धि होती है तो इसमें जो स्ट्रेन प्राप्त होगी, एप्सिलॉन एक्स बराबर डेल्टा एल एक्स और बट्टे ओरिजिनल आपका जो एल एक्स क्या है, एल एक्स है, ये तो होगा, क्योंकि स्ट्रेन बराबर होता क्या है, स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन डायमेंशन बट्टे ओरिजिनल डायमेंशन। एप्सिलॉन बराबर होता है चेंज इन डायमेंशन बट्टे ओरिजिनल डायमेंशन, ये तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो इसमें कमी होगी, क्या होगी, कमी आएगी। तो अगर हम ई वाई यानी वाई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम क्या करें, अगर स्ट्रेन निकालें तो माइनस क्या आ जाएगा, डेल वाई अपान आपका एल वाई। अगर ऐसे ही जेड डायरेक्शन में निकालें तो एप्सिलॉन जेड बराबर माइनस डेल जेड अपान एल जेड। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसी चीज़ को अगर क्या बोलते हैं, हम एक बात करें, अगर हम कहें कि अगर ई वाई बट्टे ई एक्स या ई जेड बट्टे ई एक्स करें तो हम देखेंगे क्या कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट आएगी। क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। किसी एक मटेरियल के लिए, सेम मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट आएगी, जिसे हम मटेरियल कांस्टेंट कह सकते हैं, मटेरियल कांस्टेंट कहेंगे। ठीक, इसी मटेरियल कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, म्यू से या किसी बुक में एक बट्टे यम से या किसी बुक में म्यू से प्रदर्शित करता है। किससे प्रदर्शित करता है, म्यू से। तो म्यू से मैक्सिमम हम बोलेंगे। ठीक है, एक बट्टे यम से भी आपको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो एक बात हमको समझ में आई कि सर इसका मतलब ये होगा कि इसका मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम कहेंगे हाँ बाबू, इसका मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, इसकी जो खोज किया था, इसकी जो खोज किया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था आपका, साइमन डेनिस पॉइजन, साइमन डेनिस पॉइजन। उन्हीं के नाम पे क्या हुआ, इसका नाम क्या बोला जाता है, पॉइसन्स रेशियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉइसन्स रेशियो कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अगर मान लो कोई यही मटेरियल है, इसका मान क्या है आपका, निश्चित मान लो म्यू बराबर हम बता दें 0.3। उस समय मान लीजिए आपका जो लेटरल स्ट्रेन है, तो वो लेटरल स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन कैपिटल एल से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित हम करेंगे, कैपिटल एल से। और जो लेटरल स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को से एप्सिलॉन स्मॉल एल से प्रदर्शित करेंगे। इसको लेटरल स्ट्रेन समझिएगा आप, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन समझिएगा। ठीक, मान लीजिए कि आपका ये आपका 0.3 है, म्यू क्या है, 0.3। तो 0.3 है, तो आपका ऐसे ही जैसे आपका यहाँ पे 0.3 आया, 0.3 आया, मतलब कब आया आपका, मान लीजिए 0. आपका ये जो आपका इसमें जो वृद्धि हुई है 3% हुई है, तो उस समय इसमें जो वृद्धि हुई मान लो 10% हुई, लॉन्गिट्यूडनल में वृद्धि हुई है, और इसमें क्या होगी, आपकी कमी आएगी 10%। अब अगर क्या होता है, जो आपका पॉइजन रेशियो म्यू होता है उसके बराबर होता है दोस्त
लेटरल स्ट्रेन, यल का मतलब लेटरल समझिएगा, हम पहले बता दिए, और बट्टे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्मॉल में है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और यहाँ पे और माइनस चिन्ह इसलिए किया जाता है बाबू कि अगर बताइए आप इसी को पकड़ कैसे आप खींचोगे तो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में तो वृद्धि होगी तो प्लस में होगा, लेकिन दूसरा और जो मतलब इसके लेटरल आपका जो एक्सिस होगी उसमें तो कमी होगी ना, इसलिए माइनस किया जाता है, इसलिए माइनस हम यहाँ पे शो कर देते हैं। अगर परीक्षा में कभी कहते कि लेटरल स्ट्रेन बट्टे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर क्या, तो कहोगे क्या, पॉइसन रेशियो, या माइनस करके भी लिखा है तब भी आप कहोगे पॉइसन रेशियो। ठीक, तो आज से याद रखना है क्या कि जो पॉइसन रेशियो होता है माइनस आपका एप्सिलॉन और बट्टे स्मॉल यल में, यानी लेटरल स्ट्रेन बट्टे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो अगर हम यहाँ से एक चीज़ करें, देखो ध्यान से, अगर यहाँ से करेंगे एप्सिलॉन कैपिटल यल बराबर तो माइनस होगा म्यू इंटू एप्सिलॉन यल, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो आप एक चीज़ देखो, म्यू का तो मान कांस्टेंट रहेगा, जो मटेरियल होगा उसका मान तो कांस्टेंट होगा ना, ये तो मान कांस्टेंट होगा जो मटेरियल का होगा। लेकिन अगर ईएल की बात करें तो अगर आप बताओ, ये देखो ध्यान से, अगर इसको पकड़ के आप खींच रहे हो, अगर इसको पकड़ के खींच रहे हो तो लंबाई में अगर वृद्धि हो रही है तो इसमें क्या होगी, आपकी कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी, होगी नहीं होगी, तो ये चीज़ को ये शो करती है। अच्छा, हमने आपको बताया कि इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बाबू, निश्चित होता था। अब हम कुछ मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू को देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं पॉइसन रेशियो। जो पॉइसन रेशियो का जो मान होता है बाबू, पॉइसन रेशियो का जो मान होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ये हमेशा याद रखना, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, -1 से कहाँ तक होता है बाबू, 0.5 तक, 0.5 तक होता है। ठीक, और जो मैक्सिमम मोस्ट जो आपके क्या बोलते हैं मटेरियल हैं उनकी जो वैल्यू होती है 0.00 से क्या होती है आपका 0.5 तक होती है। मोस्ट मटेरियल के लिए, किसके लिए, मोस्ट मतलब अधिकतम मटेरियल की ये होती है मोस्ट मटेरियल। ठीक, और जो थ्योरेटिकली वैल्यू होती है -1 से 0.5 तक होती है, 0.5 तक होती है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक, ये रेंज होती है उसकी, ये क्या होती है बाबू, रेंज होती है। ऐसे ही इसका मतलब क्या होगा, 0 इससे कम म्यू का जो मान होगा या बराबर होगा 0.5। ठीक, ये क्या होगा, मैक्सिमम मटेरियल का ये मान होगा जिसमें आपका टेंसाइल स्ट्रेस ऐसे लगेंगे। ठीक, अच्छा, अगर वैल्यू क्या है आपका, यही म्यू की वैल्यू क्या है, 0, तो म्यू का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ कि मटेरियल आपका अगर ये है, इस पर फोर्स लगा रहे हो तो उसमें क्या होगा, ऐसे ही वृद्धि होगी, मतलब लेटरल में कोई वृद्धि होगी ही नहीं। इसमें क्या होगा, लेटरल में आपको क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी, मतलब कमी आ जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर माइनस में है, -1 इज लेस देन है, म्यू का मान इज 0। ठीक, इस समय अगर आप क्या बोलते हैं कोई मटेरियल को पकड़ के ऐसे आप खींचोगे, तनाव बल लगाओगे तो इसके लेटरल जो आपका मतलब लेटरल में क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी। लेटरल में क्या दिखाएगा, वृद्धि को बताएगा। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो कंपटीशन में क्या करता है, इन्हीं में से चीज़ें पूछता है कि इसकी रेंज क्या होती है थ्योरेटिकली, तो आप याद रखो -1 से 0.5 होती है। मैक्सिमम मटेरियल की क्या होती है आपका 0 से 0.5 होती है। ठीक है, अगर 0 है तो उसके जो लेटरल में कोई मतलब वृद्धि या कमी नहीं होती है। ठीक है, अगर -1 से आपका 0 और -1 के बीच में है तो क्या होगा आपका, उसकी लेटरल में जो क्या हो, वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही हम आप देखते हैं कुछ मटेरियल के नाम जिनकी क्या बोलते हैं कि आपकी मतलब पॉइजन रेशियो हमें पता है, जैसे कार्क है, कार्क। ठीक, कार्क की क्या होती है बाबू, कार्क की जो म्यू का मान होता है क्या होता है, 0.0 होता है, 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें कंक्रीट का, कंक्रीट का, इसके म्यू की वैल्यू कितनी होती है, इसके म्यू की वैल्यू होती है 0.2, 0.2। ऐसे ही बात करें हम स्टील का, स्टील का, इससे म्यू का मान कितना होता है 0.3 होता है।
ऐसे ही बात करते हैं अगर एल्यूमिनियम का, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है ओमेगा का 0.35 होता है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक, इसीलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट के नाम के जानते हैं। ठीक, तो ये बात आपको समझ में शायद आ चुकी होगी। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका पॉइजन रेशियो होता है उसके बराबर होता है क्या, लेटरल स्ट्रेन बट्टे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। माइनस चिन्ह इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आप जाने ही, तो अगर पॉइंट में खींचोगे लंबाई में वृद्धि होगी तो एक डायमेंशन में क्या होगी, कमी होगी। कभी कभी क्या कहते हैं, लेटरल स्ट्रेन बट्टे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी लोग बोल देते हैं, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रहे हमारे क्या बोलते हैं कि 4 आपके इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक, ओके।